जय श्री कृष्णा। आज इन वीडियो में मैं एक मालवी शब्द का बारे में बात करूंगा साहब। और वो मालवी शब्द कही है कि यूं तो छोटा छोटा दो शब्द है जो आपस में मिलिया हुआ है, संयुक्त अक्षर है। बाकी हम ओके बोलवा में साथ में बोला है, एक साथ में आए हुए वो बोलवा में। तो साहब कई है वो मालवी शब्द। पहला तो हूँ बताओ दो आपके कि वो मालवी शब्द हमारे कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिली है। तो साहब औदुंबर ब्राह्मण समाज को एक व्हाट्सएप ग्रुप चाले है इंदौर में, औदुंबर महासभा। तो औदुंबर महासभा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से गायत्री दुबे जी, जो गायत्री दुबे है, उनसे यो मालवी शब्द हमारे मिलियो साहब। तो यो शब्द हूँ आपका सामने रखी रहो हूँ और हमारा अनुसार वो अर्थ और वो प्रयोग किस तरह होए कहाँ होए वो करवा की कोशिश करूँगा साहब। तो गायत्री जी अगर हमारी बात सुनी रहा हो तो ध्यान से सुन जो। आपने कमेंट्स भी करियो तो कि हूँ एक उदाहरण तो दे सकूँ पर एक अर्थ नहीं बताड़ी सकूँ, तो आप मने भी कमेंट्स करियो तो कि आप उदाहरण बताओ, हूँ हमारा हिसाब से को अर्थ करवा की कोशिश करूँगा। तो साहब इना वीडियो का माध्यम से मैं इना शब्द को अर्थ करी रहो साहब। तो शब्द कई है वो बताड़ू, उससे पहला यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब करी दियो तो अपना परिचित हमसे चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो साहब। तो हमारा आज को शब्द है एक मालवी शब्द जो दो छोटा छोटा शब्द है, बाकी संयुक्त है और एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए एकच के वाय। और यूँ हमारे प्राप्त हुआ है इंदौर की गायत्री दुबे जी से। तो साहब वो शब्द है अड़गोड़। कही है अड़गोड़। अब अड़गोड़ मतलब कई, अड़गोड़ मतलब अड़ से तो कई समझिएगा आपकी, कई अड़ मतलब गोड़। तो अड़गोड़ को जो शाब्दिक अर्थ है वो आपके हूँ बताड़ू। अर्थ अड़गोड़ मतलब रुकावट, रुकावट आनो, कहीं काम में रुकावट आई जानो साहब। अब रुकावट कौन सी? ऐसी रुकावट जो अचानक से आई जाए, अप्रत्याशित, जे कि हम कल्पना नहीं करी सका, जेका बारे में हमने सोचियो नहीं हो। ऐसी रुकावट कोई वेतावा काम में आई जाए, कोई मांगलिक कार्य हो रही हो या कोई तीज त्योहार हो, अच्छो बड़ा त्योहार है जैसे दिवाली है, दशहरो है, या फिर राखी है, होली है, ये सब बड़ा त्योहार होने पे, या कोई मांगलिक कार्य घर में शादी ब्याह है और ऐसा मौका पे कोई असो अप्रत्याशित अचानक सो ऐसो बुरो काम, गलत काम, जैसे गलत कहीं ना कहीं वे है वो ऐसो आई जाए जैसे, तो ओके के है अड़गोड़। अब सब अड़गोड़ में असो है कि गलत बुरो काम का सो कि जैसे कोई बड़ो त्योहार हो, तीज त्योहार हो, दिवाली हो, माने कि होली हुई, राखी हुई, इन त्योहार ना पे, या फिर घर में कोई शादी ब्याह हुई रहो है, कोई खास पत्रिका नहीं छपे जातक, टीप नहीं लिखा जातक, नहीं टीप लिखा बात तो फिर शादी ब्याह मांगलिक कार्य हो नहीं ऐसा पत्रिका छपिया बात, मुहूर्त निकलिया बात। बाकी दूसरा कार्य और तीज त्योहार का बारे में होते ही रहो कि अस्सी अड़गोड़ मतलब अस्सी रुकावट आई जानो जो अप्रत्याशित है, जेका बारे में कल्पना नहीं करी सको वह बुरी। मतलब जैसे कोई उन्हीं तिथि में, उना त्योहार का दिन कोई घर में कोई मनक शांत हो गयो, भगवान के प्यारो हो गयो, कोई शांत हो गयो, तो उन्हीं स्थिति में कही है कि उना वेता थका कार्य में या फिर उना त्योहार में रुकावट आई जाए साहब। और रुकावट अब जैसे मांगलिक कार्य में तो रुकावट कभी ऐसे आई जाए तो वह कई समय का अनुसार, जैसे अड़गोड़ है तो समय का अनुसार वह अगर टाइम निकली जाए तो वापस होके वो काम हुई भी सके। पर तीज त्योहार नहीं हुए साहब। और जब यह कंडीशन आए कि वो त्योहार या वह तारीख व जो काम मांगलिक कार्य होना है वो होए ज नहीं, तब वो के है आउटन। वह कई कई वह अड़गोड़ कई के है आउटन, ओटन जे के मतलब स्थायी रूप से रोक लगी जाना साहब। बाकी यूँ रुकावट आई जाए है जो जैसे बताया मैंने कि कोई मांगलिक कार्य में कोई ऐसो हुई गयो, कोई घर में कोई ऐसो काम हुई गयो, कोई शांत वगैरह हुई गयो उना काम में, तो वो एक टेम निश्चित टेम निकलिया बाद में वो कारण दूर हुआ बाद में वो मांगलिक कार्य हो जाए। पर त्यौहार का दिन में अगर ऐसा हो जाए तो वो त्यौहार का दिन में फिर वो त्यौहार साहब उन्हीं तिथि में उन परिवार में नीमन है। तो नीमन है तो वो कई अड़गोड़ या अड़गोड़ गई, रुकावट है गई। अब यह रुकावट स्थायी अस्थायी थी तो अड़गोड़ थी, लेकिन यह स्थायी हुई गई जहाँ पे, तो वहाँ पे कही हो कि यह आउटन कहलाए या ओटन कहलाए, रोक लगी जाए एक प्रकार से। अब यह आउटन या रोक कब हटेगी साहब? या शादी ब्याह में मांगलिक कार्य में तो मैंने बताया कि ऐसा छोटो ऐसा कोई कारण हो जाए तो टेम निकलिया बाद वो शादी ब्याह फिर हो जाए। पर तीज त्योहार होने पे, बड़ा त्योहार होने पे अगर यह आउटन हो जाए या अड़गोड़ आई जाए तो यह कब दूर हो? जबकि 19 तिथि में, 19 तिथि में, 19 तारीख में, तिथि अपन तिथि सनातन धर्म का हिसाब से तिथि माना, तो 19 तिथि में उना त्योहार का दिन घर में कोई बच्चा को जन्म हो जाए साहब।
जब कोई को जन्म हो जाए छोटा ना बच्चा को घर में, तो जन्म हुआ बाद वह अड़गोड़ वह जो औटन है वह हटी जाए और फिर वो त्यौहार मनने लगे। नहीं तो फिर वो त्यौहार उन्हीं तिथि में नहीं मने। जैसे कई बार हम देखा कि दिवाली का दिन नाना लोगों ने दिवाली नहीं मनाए कि साहब हमारे औटन है, ओटन है या फिर अड़गोड़ है। राखी पे कई लोग उनका यहाँ राखी नहीं, राखी का दिन नहीं बंधे, या तो चतुर्थी के बंधेगी या फिर अष्टमी के बंधेगी। क्यों? क्योंकि उनका घरे राखी का दिन औटन रहे, कोई ऐसा हादसा हो गयो तो उन्हीं वजह से रोक लगी थकी है। ऐसो दिवाली पे, होली पे भी कोई कोई कहाँ होली नहीं खेले साहब, क्योंकि औटन है उन्हीं तारीख में, होली की तिथि में, होली पूर्णिमा जो होली रहे उन्हें दिन कहीं ना कहीं ऐसा हादसा हो गयो, ऐसी दुर्घटना घटी गई, घर को कोई मड़क चली गयो भगवान करे, तो उन्हीं वजह से वहाँ पे औटन हो जाए, जेके अड़गोड़ के है रोक लगी जाए एक प्रकार की स्थायी रूप से। वह त्यौहार घर में नहीं मने है। पर कब मनने की शुरुआत हो कि या अवटन कभी तो लंबी खींची जाए, बहुत लंबी, पीढ़ी दर पीढ़ी, और कभी ऐसा हुए कि पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ भी कोई पीढ़ी में या कोई परिवार में 19 तारीख में, उन्हीं उन्हीं तिथि में, उन्हें त्यौहार का दिन घर में कोई बच्चा को जन्म हो जाए, तो या जो अवटन है या ओट है या अड़गोड़ जो है ये हटी जाए और फिर 19 तिथि में वो त्यौहार मनने लगे। तो साहब यो मालवी को शब्द अड़गोड़ मतलब कि रुकावट, रोक लगी जानो, एक प्रकार से व्यवधान उत्पन्न हो जानो और रुकावट लगी जानो, और रुकावट हो जानो, रोक लगी जानो। और एकेज आउटन को दूसरा रूप में लो तो आउटन ओटन जेके ओट के है आउटन, व रोक लगी जाए, वह लंबी चल है साहब। तो यो साहब मालवी को शब्द है अड़गोड़ और ओसेज बनियो है आउटन यानी कि ओटन।